नगर के मोहल्ला मनिहारान गिलोवाली मस्जिद के निकट निवासी मोहम्मद सईद उर्फ कलुआ टेलर के पुत्र एजान को हाई स्कूल का जो छात्र था बुखार आने पर नगर के मुस्लिम इंटर कॉलेज के निकट मोहम्मद सैफी मेमोरियल हेल्थ केयर सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घंटों बहस की। परिजनों का आरोप है कि जब पीड़ित की हालत बिगड़ी तो चिकित्सक अस्पताल में मौजूद नहीं थे और अपने कंपाउंडर से पीड़ित के इंजेक्शन लगाने को कहने लगे। जैसे ही पीड़ित के इंजेक्शन लगाया गया तो मासूम की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने डॉक्टर से फोन पर बात की तो डॉक्टर ने मुरादाबाद होने की बात कही। हालांकि हालत नाजुक देखकर परिजनों ने कंपाउंडर से बीपी नापने की बात कही तो बीपी मशीन भी बंद मिली और परिजनों ने पैसे देकर उसका सेल मंगाया। वहीं पर परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसे टाइफाइड बुखार की दवाई दी गई। छात्र की हालत बिगड़ती चली गई। छात्र के चिंताजनक हालत में पहुंच जाने पर चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए और छात्र की जान चली गई, जिसमें परिजनों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। छात्र को आनन फानन में काशीपुर ले जाया गया, लेकिन किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। परेशान हाल में परिवार के लोग छात्र को लेकर मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने छात्र को कहा कि इसकी तो बहुत पहले मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के चिकित्सकों ने परिजनों को बताया कि छात्र को डेंगू बुखार आया था, लेकिन उसका सही उपचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। छात्र की किडनी और लीवर डैमेज हो गए थे। वहीं उसके दफनाने के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर घंटों हंगामा किया, जिसके चलते डॉक्टर अस्पताल में बहस को देखते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और अपना केबिन छोड़कर फरार हो गया। हमारे भाई की तबीयत खराब थी साहब। 4-5 दिन पहले हमने उसे एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जब उसे एडमिट कराया तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट वगैरह कराए। तो फर्स्ट दिन तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट कराने के बाद ये कह दिया, बोले कि आप जो है खुश होइए कि इसमें टेस्ट में इसके कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ये वायरल का बुखार है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर हम गए। अगले दिन बोले कि ये ऐसा बुखार है कि जैसे फुप्पा नाराज हो जाता है शादी में, और बस ऐसी ये बुखार तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जब तीसरी दिन रिपोर्ट कराई तो उन्होंने फिर उसमें डेंगू पॉजिटिव दिखाया और डेंगू पॉजिटिव में 1 लाख कुछ प्लेटलेट आई। 1 लाख प्लेटलेट आने के बाद बोले कि बस ठीक हो जाएगा, 1 आध दिन और इसकी प्लेटलेट कम होंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगले दिन 1 लाख, फिर उससे थोड़ी 1 लाख आई पूरी। अगले तीसरे दिन लास्ट दिन जिस दिन उसका इंतकाल हुआ है 77,000 प्लेटलेट थी उसकी। तो उसके बाद दिन में जो है डॉक्टर साहब से पूछा गया, हम कंटिन्यू बिगड़ रही है, इसे क्या करा जाए, कुछ बताओ हम कहीं और ले जाते हैं। तो उन्होंने पक्का आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो। चाचा भी गए थे साथ में। पक्का आश्वासन दिया कि आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोपहर में चाची ने कहा उससे कि इसे वेडनेसडे में टॉयलेट वगैरह नहीं हुई है, इसका कुछ ऐसा सिस्टम से टॉयलेट क्यों नहीं हो रही पता नहीं। तो डॉक्टर साहब तो थे नहीं, तो कंपाउंडर थे उनके। तो उन्होंने कंपाउंडर ने उसके कोई 3 बजे के टाइम लगभग उसके कोई इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन के 1.5 से 2 घंटे बाद उसे बाथरूम आना स्टार्ट हुई। जब टॉयलेट हुई उसे 3, 4, 5 बार टॉयलेट हुई तो उन्होंने बीपी नापा उसको, तो बीपी उसका 55 से 60 था। हमने कहा डॉक्टर साहब इसका बीपी लो हो रहा है, 60-55 बीपी हो गया, कुछ बताओ आप। तो डॉक्टर साहब तो थे नहीं, तो उन्होंने उनसे ही पूछा हमने कंप्यूटर से, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन करा, लेकिन हमने कहा बहुत कोशिश करी कि हमें छुट्टी कर दो, उन्होंने नहीं करी छुट्टी। शाम के टाइम में जब उसकी ज्यादा हालत बिगड़ी तो फिर दोबारा से वहां पे क्या कहते हैं, फिर उनसे कहा गया कि भाई इसकी यहीं पे रहे हॉस्पिटल में दिखाते रहे। बहुत देर हो गई परेशान होते होते, तो डॉक्टर साहब का पता नहीं चला कहाँ को गायब हो गए डॉक्टर साहब। और उसकी हालत बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गई। जब वहाँ पे कहा, बोले भाई इसका बीपी नापो, तो बीपी नापने के लिए वो मशीन लेकर आए तो उसमें सेल नहीं, सेल मंगा के दिया, बीपी नापो तो 30-32 बीपी हो गया। आखिरकार लड़का नीला पड़ने लगा, पूरा बॉडी में उसके पूरा फ्लूड भर गया, पता नहीं क्या चीज़ भरी हुई थी, पानी सा हो गया सब में। बेचैन था बहुत बुरी तरीके से। आखिरकार जब यहाँ से निकले तो जब तक लड़का मृतक हो चुका था पूरा। उन्होंने बिल्कुल भाई को हमारे मार के ही दिया, उससे पहले उन्होंने दिया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। दोपहर में बहुत कोशिश करी दे दो, नहीं दिया दोपहर में। आखिरकार दोपहर के बाद डॉक्टर साहब गायब हो गए, डॉक्टर साहब का पता चला नहीं। और जब बिल्कुल लड़का बिल्कुल खत्म हो गया तब आश्वासन में उन्होंने हमारे भाई को खत्म करके हमें दिया। कहते हैं कि आगे किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो। पहले भी हमारे महल्ले के और भी हैं 2-3 हादसे ऐसे हो चुके हैं, और लोग जो भी मर चुके हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं कुछ करने के लिए, वो लोग कुछ करें। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कि आगे लोगों के साथ कुछ गलत हो, और सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि जो। क्या नाम है डॉक्टर ये शफी मेमोरियल है, इस्लाम नाम है, डॉक्टर इस्लाम। देखिए ऐसा है, ये मरीज मेरे पास बुखार करके आया था, और जब बुखार की जो पहले दिन जो था बुखार उतर नहीं रहा था, बुखार उतर गया, ये पहले दिन तो चले गए, दूसरे दिन फिर बुखार आया तो फिर आ गए। फिर इनकी जांच कराई, वो नॉर्मल आई जांचें सारी। किस चीज की जांच कराई? सिंपली CBC, टाइफाइड वगैरह जो सिंपल बुखार की जांच होती है, नॉर्मल आई। तीसरे दिन जब जांच कराई तो 1,18,000 प्लेटलेट्स आई। ये जांच कहाँ करवाई थी आपने?
ये राज लैब पे राज लैब पे तो उसका रिकॉर्ड तो होगा आपके पास। वो तो हम मरीज पे दे देते हैं। अच्छा, ये राज लैब कहाँ पर है? ये आपका राजलैब है नहीं आपका? ये अस्पताल के सामने बानीवर की है, मोहम्मद शफी मेमोरियल हेल्थ केयर। आपका क्या नाम है? आप जो है ये समझ लीजिए मैं सिर्फ कान पकड़ कर माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि जो नुकसान हो चुका वो तो मैं वापस नहीं कर सकता। ठीक है, इस कोरोना काल में सिर्फ अकेला मैं यही मरीजों को बैठा कर वो सिर्फ एक मैंने सिस्टम खुद था, ही सर, आपकी बात कोरोना का ठीक है। सिस्टम था ये। वो कोई नहीं देख रहा था, अकेले मैंने देखा है अपनी जान, और ऐसे ही सभी मरीजों को ऐसे ही देखा है, अकेले बैठा बैठ के। हैं? कितनों को मार दिया उनमें से? 3 तो हमारे मोहल्ले के हो गए ये। कोरोना में कितने? आप बताइए। सब देखिए वो तो तीन तो हमारे मोहल्ले के रहते हैं। आप हमें किसी ने नहीं देखा मौलाना। आप ये समझ लीजिए हमारी मोहब्बत नहीं होने दिया कल से अब तक। अब भी हम नमाज को जा रहे थे, लेकिन इनका सबका मामला देख के मुझे आना पड़ा कि कभी कोई बात बढ़ जाए। नहीं, अब आप समझ लीजिए ये लापरवाही रही है ये डॉक्टर लापरवाही साहब। अब आप इससे मेरी लापरवाही कह लीजिए। ठीक है ना, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा डॉक्टर आपको। साहब, आप अब अपनी मैं क्या लापरवाही कह मान रहे हैं सकता डॉक्टर साहब। हूँ? आपका बच्चा है, मैं जोड़ा नहीं कर सकता हूँ कि आपकी मैं अब इसे क्या कह सकता हूँ? बहुत बढ़िया कह रहे थे कि लापरवाही यहाँ पर तो अब आप इसे मेरी लापरवाही कह लीजिए, जो भी है। अब देखिए, लेकिन मैं वो चीज को वापस नहीं कर सकता। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, कल से अब तक की जो आग थी ना, मुझे ठंडा करके शांत करा गया बड़ी मुश्किल से। और ये तब कभी यहाँ नहीं बैठे होते, बड़ा बवाल था कल से अब तक पूरा शहर में। लेकिन हमने कहा कि देखिए अल्लाह के वास्ते दिए कि अल्लाह की तरफ से जिंदगी है, मौत है, मगर सब लौट के वहीं आ जाती सुई कि आपकी लापरवाही ये रही कि आपकी मौजूदगी होती तो शायद आप अच्छी रेफर कर दी। साला थोड़ी जा रहा था इनका कहीं। यार मैं आपने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में हम वो फला डॉक्टर को बुला लेते अरे वो इनका भाई है इमरान। ठीक है, इमरान को मैं जानता हूँ, आप उसको बुला लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप कभी रेफर नहीं करते? क्यों नहीं करते रेफर? कर देना चाहिए था ना। कर देते हैं, सब रेफर ही करते हैं, मगर मैं कह तो रहा हूँ। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।